महावीर नाम का एक शिव भक्त था। ये शिव भक्ति उसे अपने काम से मिली थी। महावीर भजन कीर्तन जागरण और धार्मिक समारोह में शिव बनता था। बदले में महावीर को जो भी पैसे मिलते वो खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर आ जाता था। माधवी, ये मेरी आज की कमाई। तुम कह रही थी ना थोड़ा राशन लाना है, तो ये रुपए काम आ जाएंगे। और अब तो तुम्हें अपने साथ साथ होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। तुम मेरी चिंता मत किया करो जी। अरे चिंता कैसे ना करूं? शादी के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं अपने आने वाले बच्चे को बहुत खुशियां दूंगा, खूब मेहनत करूंगा। ऐसे ही एक दिन महावीर एक धार्मिक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनो जी, बाहर तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगे? माधवी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने इस कार्यक्रम के रुपए एडवांस लिए हुए हैं और बारिश हो या सर्दी गर्मी हमें तो मेहनत करनी ही है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आने वाले बच्चे का और तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? अगर मना कर दिया तो बात ठीक नहीं रहेगी। लगता है मेरा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ भैया जी, वो मेकअप करने वाले भैया जी नहीं आए? महावीर भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी गली में पानी भरा हुआ है, वैन अंदर नहीं आ सकती। मेकअप मैन भी मेरे साथ ही है। एक काम करो, तुम वैन में ही तैयार हो जाना, ऐसे ही छाता लेकर आ जाओ। ठीक है भैया जी, आप वहीं रुको, मैं आता हूँ। माधवी, मुझे छाता दे दो, मैं सड़क तक पैदल चला जाता हूँ। वैन गली के अंदर नहीं आ सकती, मैं रास्ते में ही तैयार हो जाऊंगा। महावीर छाता लेकर गली से बाहर जा ही रहा था कि अचानक एक दीवार महावीर के ऊपर गिर जाती है और सीधे पैर पर दीवार का मलबा गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग जब महावीर की चीख सुनते हैं तो बाहर आते हैं। इतनी देर में महावीर का नाम सुन माधवी भी आ जाती है। किसी तरह महावीर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके पति के सीधे पैर पर मलबे के वजन से बहुत चोट आई है, हमें देखकर ही पता चल सकता है। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को ठीक कर दो प्रभु, उन्हें कुछ ना हो। माधवी, अपने आप को संभाल, तू गर्भवती है। अगर तू ज्यादा रोएगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रख, वो महावीर को कुछ नहीं होने देंगे। माधवी जी, हमने बहुत कोशिश की, पर आपके पति का सीधा पैर पूरी तरह से बेजान हो चुका है, उसमें कोई हरकत नहीं है। अब उन्हें बैसाखी के सहारे ही चलना होगा। मेरा पैर खराब हो गया माधवी, मैं अब अपना काम नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं पैरों के सहारे तो मैं कमाता था, मैं अपाहिज हो गया। उदास मत होइए जी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। मैं आपकी हिम्मत बनूंगी, आप हिम्मत मत हारो जी। महावीर का पैर खराब होने से वो बैसाखी के सहारे चलता था। इसी कारण महावीर उस काम को नहीं कर सकता था जो काम अभी तक उसकी रोजी रोटी की कमाई का जरिया था। महावीर का काम बंद हो जाने से उसके साथियों ने भी उससे किनारा कर लिया। वो कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। धीरे धीरे महावीर को पैसों की तंगी होने लगी और वो बहुत निर्धन हो गया। माधवी गर्भवती थी और उसे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन महावीर बहुत रोने लगा। हे भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ना मेरी क्या दशा हो गई है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माधवी को भरपेट भोजन ला कर दे सकूं। वो बेचारी मुझसे कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप जो रूखी सूखी मिलती है वो खा लेती है। प्रभु, कल माधवी का महाशिवरात्रि का व्रत है और अपने घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है। वो फलाहारी व्रत कैसे पूर्ण करेगी? प्रभु, मेरी सहायता करो। महावीर माधवी को बिना बताए अपनी बैसाखी के सहारे काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में भगवान भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, पर महावीर सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो बाहर से ही भोले बाबा को नमन करके आगे बढ़ने लगता है। तभी महावीर भैया, ओ महावीर भैया, ये तो मदन फूल वाले की आवाज है। अरे मदन भैया, तुम? हाँ मैं। अरे बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। है ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हुआ भैया? महावीर मदन फूल वाले को सारी घटना सुनाता है। महावीर की दुख भरी बातों को सुनकर मदन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक काम करो भैया, मैं तो साइकिल पर फूलमाला हार बेचता हूँ। कल महाशिवरात्रि है, मैं तुम्हें फूल वाले से बेलपत्री फूल दिलवा देता हूँ, तो कल तुम यहीं शिव मंदिर के बाहर बैठकर बेच देना। तुम्हारी थोड़ी तो कमाई हो ही जाएगी, जिससे तुम कल शिवरात्रि व्रत का सामान भी खरीद सकोगे। मदन भैया, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मुझे फूल और बेलपत्री दिलवा दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने नहीं, भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है।
मदन फूल वाला फूलों की दुकान से महावीर को फूल और बेलपत्री दिलवा देता है और महावीर को घर तक छोड़ देता है। अगले दिन महावीर सभी फूलमाला और बेलपत्री लेकर मंदिर के बाहर बेचने के लिए बैठ जाता है। पर कहते हैं ना, कुछ लोग किसी का काम बनते नहीं देख सकते। उनके पास सब कुछ होगा पर किसी की जरूरत में मदद करना नहीं जानते। मंदिर के बाहर एक फूल वाली की दुकान थी। वो महावीर से लड़ने लगा। और तू यहाँ किससे पूछकर बैठा है? यहाँ पर कई सालों से मैं ही फूल की दुकान चला रहा हूँ और आज वैसे भी महाशिवरात्रि का दिन है तो अच्छी कमाई होगी और तू बीच में मेरे ही पेट पर लात मारने आ गया। भैया, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ बैठने दो। थोड़े से फूल और बेलपत्री बेचकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, एक नहीं सुनूंगा। तू हटता है या खुद धक्का देकर हटाऊं? पता नहीं कहाँ से नया धंधा शुरू करने आ जाते हैं और हमारा धंधा चौपट कर देते हैं। बेचारा महावीर बैसाखी के सहारे फूलमाला और बेलपत्री के थैले हाथों में लिए मंदिर के किनारे खड़ा हो जाता है। मंदिर में आते जाते लोग उसे देखते हैं, पर महावीर की हालत देखकर कोई भी उससे फूलमाला और बेलपत्री नहीं खरीदता। महावीर भगवान भोलेनाथ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। हे भोले बाबा, अब तो रात होने को आई है। सब लोग मंदिर से होकर चले गए और किसी ने भी मेरे से फूल माला और बेलपत्री नहीं खरीदी। मैं अब घर क्या लेकर जाऊंगा? माधवी सुबह से भूखी प्यासी होगी और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। अरे भैया, तुम्हारे पास बेलपत्री और फूलमाला होगी क्या? सामने वाली दुकान तो लगता है बंद हो गई, अगर तुम्हारे पास मिल जाए। हाँ भैया जी, मैं अभी लाता हूँ। रुको, मैं गाड़ी से बाहर आता हूँ। महावीर को देखकर व्यक्ति चौंक जाता है। महावीर, तुम? अरे पहचाना मुझे, मैं धनेश। तुम्हारे साथ बहुत से जागरण, कीर्तन और धार्मिक समारोह में काम किया है। हाँ, मैंने पहचान लिया धनेश, बहुत समय बाद मिले। अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त रुपयों की सहायता करके तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था, पर आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरे दोस्त। महावीर और धनेश काफी देर बातें करते रहे। महावीर, अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक वक्त था जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब तुमने मेरी सहायता की थी, माँ की जान बचाई थी। आज मेरी बारी है, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। धनेश महावीर को गले से लगा लेता है और उसके पश्चात महावीर धनेश को लेकर घर पहुंचता है। माधवी भी धनेश से मिलकर बहुत खुश होती है। भोलेनाथ ने महावीर के हाथों निस्वार्थ भावना से किए गए पुण्य का फल महावीर को दे दिया था। धनेश की सहायता मिलने पर इलाज से महावीर भी ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद माधवी एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे भगवान शंकर की कृपा से महावीर और माधवी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गायत्री एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। वह भगवान शंकर की पूजा करती थी, इसीलिए उनकी इच्छा मानकर गायत्री ने महेश से विवाह के लिए हाँ कह दी। लेकिन विवाह के बाद जब गायत्री ससुराल पहुंची, माँ जी, देसी घी दाल में ऐसे चम्मच भर भर कर डाल रही हो जैसे आपकी छोटी बहू अपने साथ कुबेर का खजाना लेकर आई हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, देवर जी तो पहले ही निठल्ले थे, ऊपर से देवरानी आई, वो भी भिखारिन। अभी तो नई बहू घर में आई है, उसके कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, पर इस घर में आज से उसी की चलेगी जिसका पति काम करता है। उमा और सरोज की बातें सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, तुम दोनों भाभियों से कह दो, मुझे कह देती थी तब तक ठीक था, पर गायत्री को खरी खोटी सुनाने की क्या जरूरत है? आप यूं गुस्सा मत हो, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगले दिन महेश जल्दी तैयार हो गया और अपने दोनों भाइयों से बोला, भैया, मैं सोच रहा हूँ आज से मैं भी आप दोनों के साथ दुकान चलूंगा। कोई और काम ढूंढने से अच्छा है अपनी दुकान पर ही बैठ जाऊं। अरे तू अभी दुकान जाकर क्या करेगा? तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन गायत्री को लेकर कहीं घूमा। हाँ महेश, बड़े भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, अभी तुम आराम करो, काम तो हम संभाल ही रहे हैं। पर भैया, महेश के दोनों भाइयों ने महेश की एक न सुनी और दुकान चले गए। कितनी बार तुझे कहा था अपने भाइयों के साथ दुकान जाया कर, पर तू मेरी एक नहीं सुनता था। महेश उदास मन से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री, इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, यहाँ पर काम खुद करना पड़ता है। ऐसे अगर इतनी देर तक पूजा पाठ में लगी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? भाभी, आज मेरा सोमवार का व्रत है,
इसीलिए भगवान शंकर की पूजा कर रही थी। भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से घर का काम नहीं हो जाएगा, वो तुम्हें अपने हाथों से ही करना है। कपड़े रखे हैं, जल्दी से निपटा लो, फिर रसोई में खाना भी चढ़ाना है। तुम दोनों इतनी निर्दयी कैसे बन सकती हो? अभी कल ही तो गायत्री बहू शादी होकर आई है, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। क्यों? इतने सालों से सरोज और मैं मिलकर इस घर का सारा काम कर रहे हैं, ये करेगी तो कौन सा इसके हाथ घिस जाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। घर के काम करने से तो मन को सुख प्राप्त होता है। गायत्री की दोनों जेठानी बहुत कड़वे स्वभाव की थीं। अब तो रोजाना ही वो आराम से बैठी रहती और गायत्री पूरा दिन घर का काम करती। ये बात महेश को सहन नहीं हुई। एक दिन, भैया मैं आप दोनों से कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे भी दुकान जाना है। देख सुमेर, सच्चाई तो यह है कि हम तुझे दुकान में से कोई हिस्सा नहीं देंगे, और वैसे भी वो दुकान मेरे और दिनेश के नाम हो चुकी है, तो उस दुकान में तेरा कोई हक नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बड़े भैया। उस दुकान को मैंने और भैया ने अपनी मेहनत से बनाया है। तू तो आज तक कभी दुकान गया ही नहीं। अब तू चाहता है कि पकी पकाई रोटी हम तुझे दे दें, हैं? वो हम कभी नहीं करेंगे। तू कहीं और नौकरी ढूंढ ले। महेश के दिल पर अपने भाइयों की बातों की ऐसी चोट लगी कि एक सुबह गायत्री अभी सो रही थी। गायत्री, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए ये चिट्ठी छोड़कर जा रहा हूं, पर मैं अब तभी लौटूंगा जब मेरे पास बहुत धन दौलत होगी। महेश की चिट्ठी पढ़कर गायत्री रोने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था, अब देवर जी के बस की कुछ भी नहीं है। छोड़कर चले गए ना हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए अपनी पत्नी को। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करना, वो ना जाने कहाँ चले गए हैं। बहुत हो गई तेरी शिव भक्ति। तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है तो अब इसका दंड भुगत। जाकर सारा काम निपटा, रसोई में खाना तैयार कर। आज हमारा पूरी पकवान खाने का बहुत मन है। बेचारी गायत्री भूखी प्यासी सबके लिए खाना बनाती है, पर उसके लिए खाने को कुछ नहीं बचता। उमा, 2 पूरी और खीर गायत्री को भी दे दो, उस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों? उसका पति पीछे से कोई जायदाद छोड़कर गया है जो मैं उसको पूरी पकवान खिलाऊं? कल की रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेगी। ये ले, खा ले रोटी, और हम इतने बुरे भी नहीं है जो तुझे भूखा मार देंगे। इसी तरह गायत्री अत्याचार सहती रहती है। महेश को गए 6 महीने हो गए थे और उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। गायत्री रोजाना भगवान भोलेनाथ के सामने बहुत रोती थी। हे प्रभु, आज इनको गए 6 महीने हो गए, इनकी कोई खबर नहीं है। प्रभु, इन्हें सकुशल वापस भेज दो, अब और दुख नहीं सहा जा रहा। कितनी बार कहा है हम जब तक सुबह उठे सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब तू यहाँ नहीं रहेगी। तेरा पति तो वापस आने वाला है नहीं। तेरा खर्चा पानी अब हम और नहीं उठा सकते। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो भाभी। अरे छोड़ दो इस बेचारी को। भाभी, इनके आने तक मुझे यहाँ रहने दो, मैं भीख मांगती हूँ। जैसे ही उमा और सरोज गायत्री को धक्का देकर घर से निकालने लगती है, तभी एक हाथ गायत्री को थाम लेता है। महेश बेटा, तू? आप आ गए? अब कहाँ चले गए थे? तुमने जितने जुल्म सहने थे सह लिए। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। मैं इतना पैसा कमा लाया हूँ कि तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता हूँ। महेश गायत्री और अपनी माँ को लेकर नए घर में रहने चला जाता है। अब महेश एक धनी व्यापारी बन चुका था। महेश अपनी माँ और गायत्री को सारी कहानी सुनाता है। घर से निकलकर मैं बहुत उदास था। मैं एक जंगल के रास्ते दूसरे नगर जा रहा था कि अचानक कुछ बदमाश एक बूढ़े व्यक्ति से उसकी धनराशि लूटकर ले जाने वाले थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं उनसे सामना करने लगा। तभी वहां से कुछ गुजरते राहगीर मेरी मदद को आ गए और ये देख वो चोर भाग गए। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। उसके बाद मैंने उन बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही नौकरी पर रख लिया और पिछले 6 महीने से मैं उनके पास ही काम कर रहा था। उनके कहने पर ही मैं वापस लौटा हूं। अब तो मेरे पास इतनी धनराशि उपलब्ध हो गई है कि मैं अपने परिवार को आराम से चला सकता हूं। यह सब भोले बाबा की कृपा है। आज उन्हीं की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है।
सुनो जी, कल महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है, क्यों ना हम इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं? हाँ गायत्री, हम इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और मिलकर भगवान भोलेनाथ की महापूजा करेंगे। माँ जी, और आप अगर बुरा न मानो तो हम इस त्योहार के लिए जेठ जी और जेठानी जी को भी बुला ले। तुम जानती हो ना गायत्री, उन सब ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, फिर भी तुम उन्हें बुलाना चाहती हो। घर में इतना बड़ा पर्व मनाया जाए और घर के लोग ही ना शामिल हों तो अच्छा नहीं लगेगा जी। और फिर ये तो भगवान भोलेनाथ का त्योहार है, इसमें हमें सबको बुलाना चाहिए। गायत्री अपने जेठ जेठानी को महाशिवरात्रि के त्योहार के लिए न्योता दे आती है, पर गायत्री के ठाट बाट देखकर दोनों जेठानी बहुत ईर्ष्या करती हैं। मैं भी देखती हूँ इनका ये महाशिवरात्रि व्रत कैसे पूर्ण होता है। आपने क्या युक्ति सोची है भाभी? तुम देखती जाओ सरोज की मैं क्या करती हूँ। सब लोग गायत्री और महेश के घर शिवरात्रि त्योहार के लिए पहुँचते हैं। उमा और सरोज मीठी मीठी बातों में गायत्री को फंसा लेती हैं। गायत्री, लाओ, फलाहार बनाने में हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ठीक है भाभी, ये कोटू सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी का भोग मैं बना रही हूँ, आप साबूदाने की खीर चढ़ा दो। ये लो उमा भाभी, आपने जो मंगाया था। उमा चुपके से साबूदाने की खीर में मांस के टुकड़े मिला देती है। उसके ऐसा करते ही भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ जाते हैं और उमा और सरोज दोनों की आंखों की रोशनी चली जाती है। वो दोनों अंधी हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? भाभी, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ये हम दोनों के साथ क्या हो गया? हे प्रभु भोलेनाथ, सब मुझे ही दोष देंगे। मैंने आपकी पूजा में बुलाया और इनकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभु कुछ कीजिए। गायत्री के बार बार नम्र विनती करने से भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। गायत्री, इन दोनों को इनके पापों का दंड मिला है। इन्होंने तुम्हारे द्वारा तैयार किया हुआ महाशिवरात्रि का प्रसाद भंग किया, इसीलिए मैंने इनके नेत्रों की रोशनी छीन ली। ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्यों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। मेरे कहने से इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। इन्हें इनकी आंखों की रोशनी वापस दे दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु। ठीक है गायत्री, तुम्हारे कहने पर मैं इन दोनों को क्षमा कर देता हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। गायत्री के जेठ जेठानी शर्मिंदगी से वापस लौट जाते हैं। उस दिन के बाद गायत्री अपनी सास और पति महेश के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना ताकि मुझे आभास रहे
कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव,
मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। उर्मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहां से लेकर आई हो?
प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे, उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है, वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे, जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आ